गांव काली घाटी अपनी शांत और रहस्यमयी सुंदरता के लिए जाना जाता था, परंतु इस गांव के लोग हमेशा एक अजीब से डर में जीते थे। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव की रक्षा एक ब्रह्म रक्षक नामक आत्मा करती है, जो कभी किसी को नहीं दिखती। गांव के लोग इस आत्मा का सम्मान करते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव में कभी कोई बाहरी विपत्ति नहीं आई थी। लेकिन यह आत्मा जिस रूप में थी, उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं थी। रात को गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते और दरवाजों की कुंडियां अच्छी तरह बंद कर लेते थे। कहा जाता था कि जो भी रात को बाहर रहे, उसे ब्रह्म रक्षका अपने अदृश्य चंगुल में फंसा लेता था। यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थी। कुछ लोग इसे महज एक दंतकथा मानते थे, तो कुछ इसे सच मानते थे, खासकर गांव के बुजुर्ग। एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के कर्ण ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह गांव की इस अजीब परंपरा से तंग आ चुका था और उसे विश्वास था कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया कि वह इस खेल में न पड़े। लेकिन कर्ण ठान चुका था। रात का समय था, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर गुप्त अंधेरा था और केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कर्ण अपने घर से बाहर निकला और गांव के बीच वाले पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ चला। यह वही पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रह्म रक्षक वही निवास करता है। कर्ण के पास सिर्फ एक टॉर्च थी और उसके दिल में बहुत सारी जिज्ञासाएं। जैसे ही कर्ण पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी और उसे लगा कि पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही हैं, लेकिन वह इसे सिर्फ हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कर्ण की टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में कर्ण को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह वही खड़ा रहा, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी परछाई में एक अजीब सा रूप दिखाई दिया। वह परछाई स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे किसी और की छाया हो। कर्ण अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने मुझे क्यों पुकारा? कर्ण का गला सूख गया। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अचानक वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और पेड़ की शाखाएं मानो किसी जीवित वस्तु की तरह उसकी ओर बढ़ने लगी। कर्ण ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अब उसे सामने कुछ दिखा, एक काली धुंधली आकृति जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुबह गांव के लोग कर्ण को पीपल के पेड़ के पास बेहोश हालत में पाए। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। जब कर्ण को होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था और वो कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। उसने केवल इतना कहा, वह यहाँ है, ब्रह्म रक्षक सच में है। इसके बाद से कर्ण बिल्कुल बदल गया। वह पहले की तरह हंसता बोलता नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठा रहता और बार बार एक ही बात कहता, मैंने उसे देखा है। गांव के लोग भी अब उसे शक की नजर से देखने लगे थे। कोई उसे पागल कहता, तो कोई कहता कि उस पर किसी आत्मा का साया है। कुछ ही दिनों में कर्ण का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह आधी रात को चीखने लगता और कहता कि वह यहाँ आ रहा है। गांव वाले अब उससे दूर भागने लगे। कर्ण के परिवार ने कई तांत्रिकों और पुजारियों से उसकी हालत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक कर्ण गायब हो गया। गांव में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वाले अब और भी ज्यादा डरे हुए थे। सबने मिलकर यह तय किया कि अब रात को कोई भी पीपल के पेड़ की पेड़ के पास नहीं जाएगा। वक्त बीतता गया और काली घाटी में सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। गांव की एक लड़की सविता, जो कर्ण के गायब होने के बाद से ही चुपचाप रहती थी, अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो गई। उसकी भी तलाश की गई, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले अब पूरी तरह से सहम गए थे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि जिसने भी ब्रह्म रक्षक को चुनौती दी, वह कभी वापस नहीं आया। लोग अब उस पेड़ से दूर ही रहते और शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। गांव की बुजुर्ग पीढ़ी ने इसे ब्रह्म रक्षक का कोप बताया और सभी को आगाह किया कि वे अब कभी इस रहस्य को टटोलने की कोशिश न करें। लेकिन सविता के छोटे भाई रोहित ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसे अपनी बहन पर गर्व था
और वह नहीं मान सकता था कि उसकी बहन को किसी आत्मा ने नुकसान पहुंचाया होगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से इसका उत्तर मांगा, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। रोहित ने ठान लिया कि वह इस भ्रम को तोड़ेगा और झमरक्षका का सच सामने लाएगा। उसने करण की तरह ही रात को अकेले पीपल के पेड़ के पास जाने की योजना बनाई, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसने अपने साथ एक कैमरा, एक टॉर्च और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाने की सोची। उसके कुछ दोस्त डर के मारे नहीं आए, लेकिन 2 उसके साथ चल दिए।